अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शाहिद मुस्तफ़ा फ्रॉम चैनल ख्वाजा फरीद लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। ये टॉपिक का नाम है। इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। हम कहते हैं कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी ख़ास सरफेस में से पास करती हैं तो इस चीज़ का नाम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, यानी एक क्लोज सरफेस होगा उसके अंदर एक चार्ज जो है इनक्लोजिंग होगा। इट मीन्स दैट कि आपका जो वो क्लोज सरफेस है वो इनक्लोज कर रहा है चार्ज को, अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो अगर प्रीवियस टॉपिक की थोड़ी सी बात कर लें तो कल पढ़ा था कि हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास सरफेस था, इस सरफेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करती हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फ्लक्स है। और उसका जो हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था स्टूडेंट वो ये था, यानी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। जब ई हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे लगाते हैं कास थीटा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अब यहाँ से हमें लिमिटेशन मिलती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। वो क्या है कि हम कहते हैं कि ये फार्मूला सिर्फ जो है ये फ्लैट सरफेसेस के लिए होता है। कल या तो मैंने आपको कंसीडर करके बताया था हमारा बिल्कुल इस तरह का प्लेन था, या फिर हमने ऐसे करके देखा था, या फिर हमने ऐसे इंक्लाइन प्लेन बना के देखा था, तब हमें जो है फ्लक्स मिलता था। अब तो हम बात कर रहे हैं क्लोज सरफेस की, तो हम कहते हैं कि ये जो है सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए एप्लीकेबल है फार्मूला, क्लोज सरफेस के लिए नहीं है। अब मिसाल के तौर पे ये समझ लें कि ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है, उसके सेंटर में अगर एक आप चार्ज को रख दें, एक रख दें, दो रख दें, जितने भी रख दें, और हम ये समझते हैं कि हमारा अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इस तरह का पैटर्न बनाती हुई जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं इस चार्ज से हमें एक सिमेट्री की शक्ल में नजर आती हैं। तो अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास ये सरफेस है तो हम तो इस फार्मूले को स्टूडेंट्स जानते हैं, इस फार्मूले की मदद से हम जो है अपना क्लोज सरफेस के लिए जो है वो डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन के जरिए फिर हम अपना फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये देखें हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। अब इस सरफेस के अंदर इसके सेंटर में हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं। अब करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है फ्लैट सरफेस के लिए और तो फार्मूला हमारे पास है नहीं, तो फिर हम इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें इस वाले सरफेस को, ये जो हमारे पास सफेरिकल सरफेस है, इसको डिजॉल्व करना पड़ेगा छोटे छोटे पैचेस में। छोटे छोटे पैचेस में पहले हम इसको डिजॉल्व करेंगे, डिजॉल्व करने के बाद यानी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर हम टोटल फ्लक्स जो है कैलकुलेट करेंगे। अब मिसाल के तौर पे जैसा कि यहाँ पे मैंने शो करवाया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरफ जा रही है। अब मैंने क्या किया है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये इस तरह का ये आपके पास सफेयर है, अब अगर आप इस जगह पे दो निशान लगा दें तो ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ये बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। इसी तरह ये जो है मैंने छोटे छोटे पैचेस के अंदर ये पूरा डिस्टेंस आप जो है ये जो पूरा सरकमफ्रांस है इस स्फेरिकल सरफेस का, आप उसको क्या कर सकते हैं, n इंटरवल्स में तकसीम कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह 1, 2 और 3 बना लिए। अब अगर ये छोटा सा छोटा पार्ट ले लें, आप इसका छोटा एलिमेंट ले लें इस स्फेयर का, उसमें से जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करती हैं तो उसका हम एरिया की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कल भी मैंने कहा था कि जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल टू द प्लेन होती है। अब देखें जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही हैं उसी तरफ डायरेक्शन है। अगर ऐसे पड़ा हुआ है आपका सरफेस, यही छोटा सा पैच, छोटा सा एलिमेंट अगर इस तरह पड़ा हुआ है तो इस पार्ट के अंदर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी इसी तरह जा रही हैं और साथ में एरिया की जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है। तो अब दोनों देखें, दोनों पैरेलल जा रहे हैं। जब पैरेलल होंगे तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। और यहाँ पे मैंने इसको कहा है कि पैच नंबर 1 है, पैच नंबर 2 है और पैच नंबर 3 है, इसी तरह पैच नंबर 4, पैच नंबर 5 अप टू सो ऑन एन तक चले जाएंगे आप। तो जैसे जैसे आप इन पैचेस को डिस्कस करते रहेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने E1 शो किया हुआ है, A1 शो किया हुआ है,
और यहाँ पे आप एक और चीज इजाफा कर लें, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं स्मॉल एरिया की, तो यहाँ पे भी आप डेल जो है रिप्रेजेंट कर दें और इस जगह पे भी डेल। अब डेल जो है वो चेंज को शो करता है, हम पढ़ते हैं, तो इस चीज को मैंने ये हेडिंग में लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस वी डिवाइड इट इनटू n स्मॉल पैचेस एंड ईच पैच बिहेव एज अ फ्लैट सरफेस। फिर जैसे आप इनको छोटे छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, तो ये क्या करेंगे, बिहेव करेंगे एज अ फ्लैट सरफेस, जहां से हमें कैलकुलेट फ्लक्स कैलकुलेट करने में हेल्प आउट हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ फ्लैट सरफेस का जो है वो फार्मूला प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखें हम कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय, यानी इस तरह हम टोटल जो फ्लक्स है इस स्फीयर का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब अगर ये तमाम यहाँ से, मतलब कि हम जानते हैं ना फ्लक्स हमारा तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी एरिया में से पास आउट करेंगी, तो ये वो एरिया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही हैं। इसी तरह ये भी है, n तक हम चले जाएंगे, तो अगर उन n जो हमारे पास इंटरवल्स हैं, जो पैचेस हैं, उनको अगर हम सम अप कर लें तो इस टोटल स्फीयर का हमारे पास फ्लक्स मिल सकता है। तो देखिए फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 अप टू सो ऑन फ्लक्स n मैंने लिखा हुआ है। हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, फ्लक्स जो होता है E डॉट A होता है। अब क्योंकि हमने छोटे छोटे इंटरवल्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे हमारे पैचेस हैं, तो डेल A1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल A2, डेल A3, डेल AN। क्यों? हम पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास जो डेल है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, इसे चेंज किया, तब्दील किया है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका डॉट रिमूव करें तो हम क्या लगाते हैं, कास थीटा, यानी कास थीटा 1, कास थीटा 2, कास थीटा 3 अप टू सो ऑन कास थीटा n तक चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया, क्योंकि इनके दरमियान जीरो एंगल है, इनके दरमियान भी जीरो एंगल है। अगर हम यहाँ पे गौर करें, कास 0 इज इक्वल टू होता है 1, तो मैंने यहाँ पे अगर 1 हम पुट करें तो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा E1 डेल A1, इसी तरह प्लस E2 डेल A2 प्लस E3 डेल जो है A3 प्लस जो आ जाएगा अप टू सो ऑन EN डेल AN तक हम चले जाएंगे। अब अगर आप इस E की बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर स्टूडेंट्स गौर करें तो हमारे पास ये टोटल जो इस तरह का स्फीयर हमें नजर आ रहा है, हम कहते हैं कि अगर उसके सेंटर के अंदर आप चार्ज रख देते हैं, यानी चार्ज अगर उसके सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं उस सर्कल के तमाम उस सर्कल की तमाम जगहों से निकलती हैं। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्री बनाती हैं। एक सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर इस जगह से देखते हैं ये डिस्टेंस, इस जगह से देखें ये डिस्टेंस और इस जगह से देखें ये डिस्टेंस, तमाम डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है। इस वजह से कहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हर जगह पर रेडियली इक्वल होती है। यहाँ पे लिखा है सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू ईच पैच इज सेम हिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल द सरफेस। अब देखें इस तरह हम लिख सकते हैं, E1 की जगह पे E पुट कर दें, E2 की जगह पे E पुट कर दें, E3 की जगह पे E पुट कर दें, और इसी तरह हमारे पास जो है En की जगह पे भी E पुट कर दें। अगर यहाँ पे आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, यानी E1 हो जाएगा इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 अप टू सो ऑन, ये तमाम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप गौर करें तो E सब में कॉमन आ रहा है, तो E को कॉमन कर ले लें तो यहाँ पे बचेगा डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस अप टू सो ऑन डेल AN आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि ये देखिए टोटल जो है, अगर ये छोटे छोटे जो हमने पैचेस बनाए थे, उन छोटे छोटे पैचेस क्या, अगर एरिया हम क्या करें, एरिया को सम अप कर दें तो इस स्फीयर का टोटल जो है वो एरिया आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी इस टोटल स्फीयर का जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है वो ये टोटल है। अगर इनको छोटे छोटे पैचेस को आप क्या करें, सम अप कर लें, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है कि K Q ओवर R स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि K की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, Q ओवर R स्क्वायर हो जाएगा, और स्फीयर सरफेस एरिया जो है स्फीयर का वो होता है हमारे पास 4 पाई R स्क्वायर। अब देखें अगर किसी स्फीयर का स्टूडेंट किसी जगह पे, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर किसी भी जगह पे स्फेरिकल सरफेस का अगर डिस्टेंस आपको मालूम हो, यानी आपको रेडियस का पता हो,
तो ये वाला फार्मूला यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब सिंपल हमने क्या किया, ई की वैल्यू पुट कर दी इस जगह पे और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पुट कर दिया यहाँ पे गौर करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर के साथ 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स जो है वो स्फेरिकल सरफेस का। अब हम कहते हैं कि ये जो फ्लक्स है एक्चुअली दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ये जो मैग्नीट्यूड है चार्ज की स्टूडेंट उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। कौन सा मीडियम? परमिटिविटी और फ्री स्पेस, यानी आपके पास कितनी एरिया है, वो जगह वो स्पेस जो है वो कितनी परमिशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को वहां से गुजरने के लिए। और स्टूडेंट्स एक बात मैं इजाफा करता जाऊं कि जो आपका फ्लक्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है और दो चीजों पे डिपेंड नहीं करता। वो कौन सी? हम कहते हैं ज्योमेट्री ऑफ स्फीयर जो है उस पर डिपेंड नहीं करता। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास ये फ्लैट सरफेस था तो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करती हैं, इट मींस हमें फ्लक्स मिलता है। अब अगर आपके पास इसी तरह स्फेरिकल सरफेस है, यानी स्फेरिकल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से भी ये देखें कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही है तो इट मींस आपको फ्लक्स मिलेगा। हम कहते हैं ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, यानी इस तरफ किसी भी ज्योमेट्री या शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपका जो फ्लक्स है स्टूडेंट वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, और वो डिपेंड करता है आपका जो है मीडियम पे, और ये चार्ज ये जो फ्लक्स है ये शेप और ज्योमेट्री ऑफ द स्फीयर पे जो है कभी भी डिपेंड नहीं करता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।